So if you have any doubt, anyone? सर हमारा एक डाउट है। उसमें फ्लैग यूज करके लिखा था, तो फ्लैग समझ में नहीं आया। फ्लैग 1 फ्लैग इक्वल्स टू 1। ठीक है। So those who are online, kindly ask question. This is lab session again. सर हमारा एक क्वेश्चन है। मैं कहीं लिखा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। कौन से वीक में लिखा? छोड़ो, जो सभी वीक में। हाँ, सी में भी तो पहला मॉड्यूल में तो वही इंट्रो है। सेकंड मॉड्यूल तो हो ही चुका है। देखो सी में कितना हो गया। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इज डिफरेंट थिंग। फंडामेंटल ऑफ सी सारा हो गया। सी क्या होता है, कैरेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं, मॉडिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सिंगल कैरेक्टर, फॉर्मेटेड इनपुट, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंडीशनल, इफ एल्स, ये सब का तो पढ़ा भी दिया, रिवीजन भी हो गया दोनों ही। स्विच स्टेटमेंट, लूपिंग, ये गो टू बस नहीं पढ़ाया हूँ। डू व्हाइल, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, नेस्टेड स्टेटमेंट, ये सारा हो गया। एरे का रिवीजन नहीं किया हूँ, बस एरे पढ़ा चुका हूँ मैं। वन डायमेंशनल एरे फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है पॉइंटर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक, इसमें बस ये पार्ट जो है स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये हो जाने से मेरा सारा यूनिट खत्म हो जाएगा, बस बच जाएगा लास्ट यूनिट। 4 यूनिट इधर भी ऑलमोस्ट डन। लास्ट यूनिट में जो सबसे एसेंशियल पार्ट होगा वो बस ये होगा, फाइल होगा। ये हार्डली एक वीक ले। मेरा मकसद इसको खत्म करने का था ही नहीं, सीखो, मेरा था कि तुम लोग प्रोग्रामिंग सीखो, लेकिन ऑनलाइन में तुम लोग इतना कैजुअल ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर को तो मैंने सबसे लंबा पढ़ाया, सबसे लंबा पढ़ाया और सबसे ज्यादा पढ़ा है। इसलिए मैं तो इसलिए बोला कि सबसे ज्यादा एसेंशियल है। पढ़ो, पूछो, वो पढ़ाई नहीं। अब देखो बच्चे, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। मैंने पहले राउंड में पढ़ाया, फिर दूसरी बार मैंने बुक दिया, देखो ये बुक है, इसकी लाइन बाय लाइन तुम्हें पढ़नी है, और वो बुक मैंने तुम्हें खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ाया। अब तुम्हें बोला कि अब एक बार पढ़ो, फिर भी किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने क्वेश्चंस नहीं पूछे। एग्जाम में जब क्वेश्चन देता हूँ तो कोई प्रॉपर आंसर नहीं करता है, कम बच्चे आंसर करते हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। चलिए, उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी, ग्रुप में पूछो, ग्रुप में किसी से नहीं होगा फिर मुझसे पूछो। मैं इन पर्सन यहाँ बैठा हूँ। जो लाइब्रेरी टाइम है वो क्या है, लाइब्रेरी टाइम में सब फ्री होते हैं, सारे फैकल्टी फ्री होते हैं। लाइब्रेरी टाइम ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइब्रेरी ही जाना है, वो आपके लिए लीजर पीरियड है। आप उससे कंसल्ट करो, मेरे से एक दिन पहले बोल दो कि सर कल फ्री रहना, मुझे कुछ पूछना है, तो मैं अपना टाइम निकाल के बैठूंगा। ओके, सो लेट अस राइट। सो किसने पूछा, ये पूछा कि तुम्हें फ्लैग क्या काम करता है वो नहीं पता ना। देखो, फंडामेंटल प्रोग्राम लिखना शुरू कैसे करते हैं ना, ये समझना जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर से भी ज्यादा जरूरी है कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं।
लिखो। फर्स्ट चैप्टर तो तुम आइटरेटिवली सीख जाओगे धीरे धीरे, बिना फर्स्ट चैप्टर पढ़े भी बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग करते हैं, बस ये है कि उनका ग्रोथ रहेगा। फर्स्ट चैप्टर इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाया, उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, द प्रोग्राम इज टू फाइंड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूजर से मांगना पड़ेगा कोई नंबर, कि तुम मुझे कोई नंबर दो। उस नंबर को मैं n में रख लिया। अब मैं यूजर को बोलूंगा कि ठीक है भाई तुम मुझे ना नंबर दे, ठीक। उसको बोलूंगा एंटर ए नंबर, ठीक। उसको मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, यूजर ने मुझे भेज दिया कि ठीक है जो भी नंबर यूजर डालेगा उसको मैं स्कैन कर लूंगा, ठीक है। तो स्कैन का दो पार्ट होता है, एक पार्ट में मैं नंबर को लिखता हूँ। देखियो ये जब मैं प्रोग्रामिंग लिखता हूँ ना श्वेत के, तो मैं ध्यान देता हूँ कि ज्यादातर टाइम कोशिश करूँ कि जिनका कुछ छूट गया वो फिर से समझ जाए। तो आप जब मैं प्रोग्रामिंग बताता हूँ तो ध्यान दो, अभी मैं बहुत फंडामेंटल वे में बता रहा हूँ, आप बस सुनते रहोगे तो आपको समझ में आता रहे। तो स्कैन दिख रहा है ना सर, हाँ। तो स्कैनफ के दो पार्ट होता है, एक पार्ट में वेरिएबल लिखते हैं, उसके पहले ये एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो ये सिंस इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसके लिए यहाँ पे वी हैव टू फिक्स एम्परसेंड डी, ठीक है। अब ये काम हो गया। अभी हम हाँ इंटीजर के लिए डी लिखते हैं, ठीक। फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं। अब ये चीज बस तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है एक बार। अब फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो आप पढ़ो, पढ़ने के बाद मुझसे पूछोगे सर ये वाला पार्ट बता दो ना, नहीं समझ में आया। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप तो प्रोग्राम लिखो तो साइड बाय साइड खोल के रखो ना पीडीएफ, फिर से पढ़ो फिर से करो, यही तो सीखना है। हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, टाइम दो। ओके, अभी मुझे वैल्यू मिल गई। अभी मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो प्राइम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये किससे डिवाइड होता है। इस यानी प्राइम नंबर जो है, यानी सपोज 16 लिया या सपोज 11 लिया, तो 11 को 1 से 11 तक अगर डिवाइड करेंगे तो कितना फैक्टर आएगा, दो बार होगा, दो बार होगा ना। अच्छा, तो मैं यही करता हूं कि जो भी नंबर मुझे मिला उसको 1 से लेके उस नंबर तक उसको डिवाइड करता हूं, ठीक है। सो फॉर, इसके लिए मुझे लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आई की वैल्यू ले लेता हूं, कहां से लेके, 1 से लेके आई कहां तक जाएगा, वो नंबर तक, वो नंबर तक, ठीक है। इसको प्रोग्राम को और अच्छा करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अभी आई को मैंने डिफाइन नहीं किया है कैसा है, तो आई को हमें बताना पड़ेगा कि आई एक इंटीजर है। कूल, अब आ गया। अब मुझे क्या करना है, हर बार जितनी बार लूप चले मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है n को और देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। सो इफ मैं चेक करूंगा n जो है मॉड्यूलो i, यानी अगर इक्वल टू 0, यानी मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलो क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है, रिमाइंडर देता है। हाँ वो मॉडलर वो देता है। तो n अगर कोई नंबर है उसमें से अगर सपोज 11 है मेरे पास, तो या फिर छोटा सा नंबर लेते हैं 3, तो n की वैल्यू सपोज 3 है, तो 3 मॉड्यूलो 1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। फिर 3 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। 3 मॉड्यूलो 3 0 हो जाएगा, 3 मॉड्यूलो 3 0 आएगा, है ना, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये दो केसेस होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, समझ गए मेरी बात। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेंटेन करता हूँ काउंट, एक काउंट वेरिएबल लेता हूँ कि जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो काउंट वेरिएबल क्या हो जाए, एक बढ़ जाए। तो इसके लिए मुझे काउंट वेरिएबल डिफाइन भी करना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू और इनिशियलाइज 0 से करना पड़ेगा। इसका नाम काउंट के बदले तुम x भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या होगा, जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा,
अच्छा तो वो ठीक कर देता हूँ। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी काउंट क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। यानी जब कोई तुम नंबर दोगे अगर वो प्राइम नंबर होगा तो ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा, 2 ही बार ट्रू होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 1 इसको डिवाइड करेगा और जो वो नंबर खुद होगा वो डिवाइड करेगा। क्लियर? लेकिन अगर कोई नॉन प्राइम होगा तो ये काउंट क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो ये जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम बाहर आएंगे, चेक करेंगे इफ अगर काउंट इक्वल टू 2 है तो मेरा क्या हो, प्रिंट नंबर इज प्राइम। नंबर इज प्राइम, एल्स डाल दो नॉट अ प्राइम, या जरूरत नहीं प्रिंट करने की, जो भी तुम सोचो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, printf नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज ये प्रिंट करेगा। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। यू कैन राइट प्रिंट, क्या गलत हो गया, PRINT से विकलन ले दिया। ठीक है, कोई भी नंबर मैं देता हूँ, सपोज 3 देता हूँ, तो ये क्या करना चाहिए, इसे बोलना चाहिए नंबर इज प्राइम, तो नंबर इज प्राइम। ठीक है, हाँ मैं कर देता हूँ। अगर मैं इस पे 5 देता हूँ तो क्या होगा, नंबर इज प्राइम। ठीक है, फिर अगर मैं 8 देता हूँ, नॉट अ प्राइम। क्लियर? अब इसमें तुम्हारा पूछना था कि सर अभी तो फ्लैग वाला किया नहीं, अभी मैंने सिंपल प्रोग्राम लिख दिया। मैंने बताया था कि ध्यान से समझो, कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 8 है, 8 का 8 के अलावे मैक्सिमम डिवीजर कौन होगा, उसके हाफ पे होगा, n/2 पे होगा, 4 होगा। इसी तरह 10 का मैक्सिमम डिवीजर 10 को छोड़ दो तो 5 होगा। तो अगर मैं यहां से इक्वल टू n को छोड़ के लेस देन n तक चेक करूं, है ना, तो मुझे अब क्या चेक करना पड़ेगा कि काउंट अब एक ही बढ़ेगा ना, तो यहाँ काउंट को मुझे 1 चेक करना पड़ेगा। और अच्छा करते हैं, ये तो पता है कि 1 सबको डिवाइड करता है, तो इसको स्टार्ट ही 2 से करते हैं। अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू 0 होगी, तो अगर काउंट इज इक्वल टू 0, लेकिन ये कंडीशन थोड़ा सा इशू करेगा, कर सकता है, नहीं भी कर सकता, नॉट एन इशू। तो यहाँ तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसके बदले, इस काउंट के बदले तुम यहाँ एक फ्लैग लगा दो। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, कोई गलत नहीं। ठीक, फ्लैग लगा दो का मतलब कुछ नहीं, सपोज ये काउंट 0 है, तो अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू होता है तो तुम काउंट को क्या कर दो, 1 कर दो। बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। ठीक है, क्योंकि अगर और चेक करो कि अगर ये 0 है तो प्राइम है, अदरवाइज क्या है, नॉन प्राइम है, सारा कुछ वही होगा। इसी को फ्लैग बोलता है। फ्लैग मतलब कभी अचानक से मुझे कुछ कंडीशन चेक सेटिस्फाई हुआ तो उसको, उसका वैल्यू मैंने चेंज कर दी। तो बहुत सारे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ इसको मुझे ना n/2 कर देना चाहिए, तो मेरा और काम आसान हो जाएगा, मतलब लूप कम टाइम चलेगा। लूप चल सर रहा को है, अपनी ऑडियो नहीं आ रही है। जब हम लोग नेक्स्ट, देखो सी प्रोग्रामिंग इसलिए अच्छा करना है क्योंकि इन नेक्स्ट सेमेस्टर वी हैव डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको सी नहीं आता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट है। टफ इन द सेंस कि वहां तो बस आपको हेवी प्रोग्राम्स लिखते हैं, ये तो छोटे छोटे टॉय एग्जाम्पल जो हमको बस सी के सिंटैक्स को सिखाएगा। वहां पे रियल प्रोग्राम्स हम लोग लिखेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो यूज होते हैं। ठीक है, सर्च करना है बड़े बड़े फाइल्स में, तो सर्चिंग के 10 टेक्निक्स है, 10 टेक्निक्स को सीखते हैं। ठीक है, फिर हमारा कैसे स्टैक काम करता है, क्यूइंग कैसे होता है,
और एरे का एक्सटेंडेड फॉर्म सीखेंगे कि एरे कैसे फुल फ्लेज फॉर्म में काम करता है। सॉर्टिंग सीखेंगे, सर्चिंग सीखेंगे, तो वहाँ बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म होगा। जिसलिए मैं बता रहा हूँ कि सी को बहुत अच्छा करो। सी को अच्छा करने से तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा एफर्ट उसमें। और फिर जावा प्रोग्रामिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, पाइथन आपके लिए आसान हो जाएगी। ये क्लेम आप पीएचपी और जावास्क्रिप्ट सीखते समय देख चुके हो, इसी के कारण आपको कितना आसान। एनीवे अभी इसी प्रॉब्लम को मैं ना फंक्शन के थ्रू करता हूँ, क्योंकि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे अभी ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं फंक्शन के थ्रू करूँ। तो मैं फंक्शन में जब लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि चलो ये सब फालतू नहीं करना, मुझे कोई काम, मुझे अभी कुछ नहीं पता है स्टार्टिंग में, मुझे पता है कि प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पहले स्केलेटन प्रोग्राम का तैयार करूंगा। मैं सोचूंगा कि ठीक है, यूजर से नंबर मिल गया, अब चेक कोई भी एक फंक्शन का नाम बना लूंगा, चेक प्राइम नाम का फंक्शन बना लूंगा, उसमें मैं ये नंबर को दूंगा और बोलूंगा कि ठीक है भाई तुम बताओ ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी बताएगा उसको मैं एक वेरिएबल में रख लूंगा, उस वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी रख लो, इसका नाम तुम फ्लैग रख लो, ठीक है। उसको तुम एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो। क्या टैग नहीं है, ये फ्लैग एक नाम है, तो इसमें तुम्हारा नाम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं लोग का नाम लिख देता हूँ, देखो फिर भी काम करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। स्पेलिंग सही है ना तेरे नाम का, देखो। तो जो भी ये चेक प्राइम जो है, ये मेतुल को बोलेगा, मेतुल स्पेलिंग सही है ना, ये मेतुल को बोलेगा कि ये लो, और ये रिटर्न मेतुल क्या करेगा, प्राइम है या नहीं ये श्लोक को बताएगा बाद में कि ठीक है भाई ये तू रख। अब जो भी होगा श्लोक का काम है ये चीज रखना कि हाँ वो प्राइम था या नहीं था। ये श्लोक के वेरिएबल है, मेतुल एक फंक्शन है, अंतर यही है, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा, ठीक। अब ये जाएगा, अब मेतुल को तो ये पता करना पड़ेगा ना कि भाई काम कैसे करेंगे। तो ये अब इसको क्या मिल रहा है, मेतुल को मिल रहा है एक नंबर, है ना। तो ये तो किसका, ये नंबर जो है ये किसका है, ये नंबर तो इसका है ना, इसका डब्बा था। वेरिएबल मतलब क्या, कोई बॉक्स, उसका टोकरी बोलो या जो भी बोलो वो था। अब बेतुल को तो उसे अपने बॉक्स में रखना होगा, अपने कंटेनर में रखना होगा, तो ये अपना एक कंटेनर तैयार करेगा एक्स। अब कितना बड़ा कंटेनर, जितना बड़ा ये था, तो ये इंटीजर साइज का था, तो इसने भी इंटीजर साइज का कंटेनर तैयार कर लिया, यानी एन में जो भी था वो एक्स में आ गया। अब ये क्या करेगा, ये अब वही काम करेगा जो हम लोग वहां कर रहे थे, है ना। तो इंट आई, ठीक है। अब ये x को चेक करेगा, देखेगा, ठीक है। और इफ, अब यहाँ पे क्या करेगा, काउंट इज इक्वल टू 0, तो ये एक वेरिएबल होगा कोई भी, ठीक है, इसमें सेट कर देगा। हाँ अभी बताएंगे। तो z को क्या कर देगा, 1 कर देगा, अदरवाइज क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। कर दिया। मितुल ने क्या किया, इसको जब भी कोई नंबर मिलता है ये 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक उसको डिवाइड करके देखता है, जब जब रिमाइंडर 0 आता है वो देखता है, उस पर काउंट को 1 कर देता है ना। तो अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, है ना। और इस केस में इसको काउंट को भी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंट 0 का 0 ही रह जाएगा, और अगर कोई नॉन प्राइम नंबर होगा तो काउंट 1 बन जाएगा। क्लियर। तो इसको इससे पता चल जाएगा, और वो क्या करेगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये क्या करेगा, रिटर्न काउंट, ठीक है। ये काउंट को रिटर्न कर देगा, ठीक।
क्लियर? अब श्लोक के पास क्या पहुंचेगा, या तो 0 पहुंचेगा या 1 मिलेगा। 0 किस केस में मिलेगा, जब प्राइम नंबर होगा। तो ये क्या करेगा, इफ श्लोक के पास जो भी है अगर वो 0 है तो वो लॉजिक यहाँ पे देन ये प्रिंट करेगा नंबर इज प्राइम। वो है क्या, हाँ नंबर इज प्राइम कर देता हूँ। ठीक है, यही काम है सर। अभी क्या है कि ये काउंट किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो ये यहाँ पे लिखना होगा कि भाई ये जो मेथुल है ये क्या रिटर्न करेगा, तो एक इंटीजर टाइप और का। कृतिका प्राइवेट टेक्स्ट कर दो तो दिस इज व्हाट फंक्शन। सर को। कि तुम्हें कुछ काम था, ये मेन एक आदमी था, मैं बैठा हूँ, मैं बोलूंगा कि मुझे प्राइम नंबर निकाल के दो, ये एन मेरे पास, इसमें प्राइम नंबर मैंने लेके रखा हुआ है। मेतुल को मैंने दिया, बोला कि तुम इसका प्राइम है या नहीं ये श्लोक को बताओ। तो इसने क्या किया, नंबर को लिया, नंबर को चेक किया, 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक उसको डिवाइड किया और काउंट वेरिएबल की वैल्यू को बदला। अगर वो प्राइम नहीं था तो, अगर वो प्राइम है तो वो 0 की 0 रह गई और उस वैल्यू को उसने लास्ट में रिटर्न कर दिया। ये लूप चलाने के बाद वो श्लोक को मिल गया। श्लोक को अगर 0 मिलता है मीनिंग नंबर प्राइम, अदरवाइज नंबर इज नॉन प्राइम। दैट्स इट। इसमें क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, तब मैं समझूंगा ना कि हाँ किस लेवल पे इशू है तुम्हारे पास। श्लोक क्या दिक्कत है बोलो। कौन वाली? इसमें कंफ्यूजन, ठीक है देखता हूँ और बोलो। ठीक है, देखो ये फंक्शन का बॉक्स है, ठीक है। ये फंक्शन जो है इसका इलाका यहाँ से खत्म होता है, यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसी तरह ये वाला जो फंक्शन है इसका इलाका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम n लिख दोगे ना तो एरर दे देगा प्रोग्राम, है ना। बल्कि है इसी पेज पे, एंड डिक्लेयर्ड कहाँ है, इसके इलाके में डिक्लेयर्ड, मेन के इलाके में डिक्लेयर्ड है ना। एक्स कहाँ डिक्लेयर्ड है, मेतुल के इलाके में, ठीक। तो ये एक्स, ये आई जेड काउंट ये लोकल वेरिएबल है, ये एन और श्लोक भी लोकल वेरिएबल है, मगर ये दोनों इसका लोकल वेरिएबल है, मेन का लोकल वेरिएबल है, ठीक। और ये चार जो है एक्स आई जेड काउंट ये मेतुल का लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल क्या होगा, टाइम आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिसको हम किसी भी फंक्शन के बाहर हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, लाइक पब्लिक प्लेस, है ना, ये पब्लिक प्लेस है। और जो प्राइवेट तुम्हारा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लोकल वेरिएबल हुआ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो ग्लोबल वेरिएबल हुआ, अच्छा जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंस है इनिशियलाइजेशन एक्सेस वो हम लोग सेपरेट चैप्टर में स्टोरेज क्लास में पढ़ेंगे उस डिटेल में। हाँ यही नहीं है, रजिस्टर टाइप का वेरिएबल होता है, ग्लोबल होता है, लोकल होता है, स्टैटिक होता है, ये सारा वेरिएबल हम लोग। हाँ बोलो श्लोक, बोलो क्या दिक्कत है इसमें। देखो ये n किसका है, इस मेन का है ना, ये बात को हमेशा ध्यान से रखो कि ये n जो है वो इसका है, इसने अपने अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस वेरिएबल को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, इसके बाद इस ब्रेसेस के बाहर कोई भी इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा मान लो तुम सब्जी खरीदने जाते हो तो तुम अपना थैला लेके जाते हो ना, इनकेस, है ना, वो अपना टोकरी तो तुम्हें नहीं दे देता है, ये ले जाओ, है ना, वही बात है। उसके पास इस कंटेनर में रखा हुआ है प्राइम नंबर, तो वो तुम्हें वो तो नहीं दे देगा ना, तुम्हें अपना कंटेनर देना पड़ेगा कि ठीक है इसमें रख दो तुम अपना। तो मेतुल ने क्या किया, अपना एक कंटेनर क्रिएट किया जिसमें उसको
इस मेन फंक्शन ने क्या किया, n की वैल्यू दे दी। तो n में जो भी तुम वैल्यू दोगे वो ड्रॉप हो जाएगा x में आके गिर जाएगा। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही है। ये वैसा ही है जैसा हम लोग अगर लिखते हैं, सपोज अगर मैं यहां लिखता, कहीं भी लिखता int x इक्वल टू 5 और इसको और प्रिसाइजली लिखो x इक्वल टू n, है ना? ये सेम इसका यही मतलब है, int x इक्वल टू n। ये इस स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है। क्लियर? इसीलिए ये दोनों ही का टाइप एक जैसा होना चाहिए, है ना? तुम ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे इंट दोगे और यहाँ पे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करोगे, नहीं चलेगा। क्लियर? कभी कभी कोई केस में क्या होता है कि एरर नहीं भी आता है, मतलब मैं इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं बात बता रहा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात बता रहा, इट्स जेनरिक। हो सकता है यहाँ पे छोटा कंटेनर हो या बड़ा कंटेनर, मतलब जितना सामान आ रहा है उससे बड़ा तुम्हारा थैला है, तो ऑब्वियस है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा कंटेनर है, सपोज यहाँ पे फ्लोट पास कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, तो ऑप्शन ही नहीं है, ले ही नहीं सकता है ना, उस केस में तो एरर आना ही आना है। हाँ, और बोलो। ये वाला मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी बताओ, ये जो लूप तुम्हें नहीं समझ क्या हुआ, रन करो, रन करके देखते हैं। सेम काम होगा। मैं 4 एंटर करता हूँ तो बोलेगा नंबर इज प्राइम। नॉन प्राइम के केस में कुछ प्रिंट नहीं। हाँ हाँ, बता बता हाँ, डिवाइड एंड डिवाइड टू क्या चीज है मैं बता रहा हूँ। इसका अलाइनमेंट कर दो। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास 8 है, सपोज नॉट टेकिंग कलर, ये ना प्रोजेक्टर में जब लगता है ना तो इशू होता है इसका। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास क्या है, एक 5 है और एक 8 है, दो नंबर है। अब तुम्हें चेक करना है कि इसमें से कौन सा प्राइम है या नहीं। ठीक, तो तुम क्या करोगे, मैंने वहां जब लूप लिखा तो मैंने लिखा फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस और इक्वल n, I इक्वल टू I प्लस 1। ठीक है, ऐसा करके मतलब 5 को मैं क्या डिवाइड करूंगा, 5 को 1 से डिवाइड करूंगा, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 4 से करूंगा और 5 से करूंगा। तो यहाँ जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 0 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। इसी तरह अगर मैं 8 को लूंगा, ठीक है, इफ आई विल टेक 8, तो 8 को 1 से 2 3 4 डॉट 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 8 7, 8 को 8 से करने से क्या यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 नहीं 0 आएगा, है ना, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ फिर 0 आएगा और कोई भी केस में 0 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 0 आएगा। तो कोई भी तुम प्राइम नंबर ले लो, तुम क्या देखोगे कि इसके पास दो ही केस आएगा जिसमें रिमाइंडर 0 होना। रिमाइंडर नहीं,
प्राइम नंबर समझ में आ रहा है ना, जो डिवाइड खुद से और 1 से, ठीक है, दो डिवीजन सिर्फ नहीं, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्लास 6 में पढ़ना। अगर मैं अभी पूछूं तुमसे कि 1 इज प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर का डिफिनीशन बोलता है, ये मैं एमएससी के कुछ जब मैं पूछता था ना, तो एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी नहीं बताते थे मुझे ज्यादातर टाइम, क्योंकि आप लोग ऐसा पढ़ते हो ना एनसीईआरटी के बुक में। एनसीईआरटी का बुक गलत नहीं, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को ऐसा पढ़ाया जाता है कि हम लोग इसको इंटरप्रेट नहीं करते। ये 2 से डिवाइड होगा, तो 1 से मैं बोलता था कि ठीक है 1 इज, आपको क्या पढ़ाया जाता है प्राइम में, कि एज नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड, वो प्राइम है। तो 1 जो है, जैसे 5 जो है वो 1 से डिवाइडेड है और खुद से डिवाइडेड है, तो ये प्राइम हो गया। 8 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 8 एंड 2 4 मैनी। लेकिन 1 जो है, ये भी मैं बोलूंगा 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, तो क्यों नहीं प्राइम है ये? बिकॉज वहां जब क्लास 6 का एनसीईआरटी निकालो, वहां लिखा हुआ है 2 डिस्टिंक्ट, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। मतलब जो इस नंबर का 2 फैक्टर होगा, मतलब एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो, और वो भी डिस्टिंक्ट हो। इस केस में क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। अलग अलग डिफरेंट, ठीक है, हाँ 2 अलग नंबर्स होने चाहिए। यही रीजन है कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2 से नहीं, कोई नंबर प्राइम कब होगा, जब वो 1 से और खुद से, मात्र इसी 2 से डिविजिबल। और अगर इससे ज्यादा कोई इसको डिवाइड कर दिया तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। जैसे 8 में क्या है, 8 को 1 ने डिवाइड कर दिया, 2 ने भी कर दिया। 8 को 8 ने तो किया ही, 1 ने तो किया ही, 2 ने भी कर दिया और 4 ने भी कर दिया, तो ये नंबर प्राइम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुद और 1 के अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर? 1 तो एक्सेप्शन था, मैं अभी आपको बता दिया। आप लोग को बुक में दिया होगा कि नोट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, वहां ऐसा लिख दिया होगा। मैं रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये जो यही बात था, ये प्रोसीजर जो है इसको आप समझिए कि हमें क्या करना है तब चेक की, जब जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो रिमाइंडर कब कब आ रहा है। तो 2 ही केस में आएगा प्राइम नंबर के पास, 2 ही ऐसा ऑप्शन आएगा। तो 1 से लेके उस नंबर तक यानी 5 तक, अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, यानी जो भी नंबर हमारे पास है, अगर मैं नंबर को बार बार डिवाइड करता रहूं और देखूं, चेक करूं कि कब कब वो आ रहा है, ये क्या कंडीशन है कि n मॉड्यूलो i, n को पहले 1 से डिवाइड करेगा, चेक करेगा 0 आ रहा है क्या, आ रहा है, तो ये क्या करेगा, काउंट वेरिएबल को काउंट प्लस 1 कर देगा, है ना। फिर दूसरे के लिए चेक करेगा 2 के लिए, ये वाला केस, तो इस बार ये नहीं इंक्रीमेंट होगा। 3 के लिए चेक करेगा, n डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा। 4 के लिए, 5 के लिए, तो फाइनली काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हर प्राइम नंबर के लिए काउंट की वैल्यू 2 निकलेगी। दैट इज व्हाट द, पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है आपको। हाँ, तो तुम पूछ रहे थे ना, तुम्हें समझ में आई ये बात? अभी आगे बात जो थी कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ जब ध्यान से देखो, इस वाले में इससे ज्यादा मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं, इतना ही चेक कर लूं तो काफी है ना, क्योंकि इसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि फैक्टर हो। जैसे 8 में भी n/2 के बाद कोई फैक्टर होगा ही नहीं। अगर इस लास्ट वाले को हटा दो और फर्स्ट वाले को हटा दो, तो इसको मैं 2 कर देता हूं, इसको लेस देन n कर देता हूं, ठीक है। तो अब इस रेंज में, यानी यहां से लेके यहां तक, मैं फैक्टर कहां तक होंगे, यहीं तक होंगे, इसी रीजन में फैक्टर होगा। हाफ के बाद तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, है ना। तो ये इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको n/2 कर देता हूँ। तो पहले अगर मान लो तुम्हें 500 को चेक करना था, तो पहले 500 लूप्स चलते, 500 टाइम। अभी कितने टाइम चलेगा, पहले तो ये हट जाएगा फर्स्ट और लास्ट केस, यानी 498 टाइम्स, ठीक है। यानी
अब इसके भी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 200 समथिंग, 249 के आसपास सम केसेस चेक करना पड़े, तो ऑलमोस्ट 50% केसेस हमें चेक करने पड़ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, 250 248 केसेस चेक करने पड़ेंगे, आधे चेक करने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट, देखो ये सब बहुत इंट्यूटिव है। अब इस लेवल पे कोर्स पे आके आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जी अब मैं इस प्रोग्राम को बताता चलूंगा तो कहाँ तक संभव होगा कोर्स को खत्म करना, आपको भी मेहनत करके आना है। ये कौन सा पार्ट है, लूप, लूप तो हम लोग देख चुके हैं। ये सेशन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ। किसका, जूम पे, जूम तो मैं चेक करेगा, कोई वेटिंग में नहीं, चेक चैट ऑन, अच्छा sir, could you please teach us how to make program to check whether a particular year is leap year or not? Sama.